हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 4 की गणित विषय। तो देखो बच्चों, जहां तक कि हमने एक पार्ट पढ़ लिया, दूसरा पार्ट का हमने कुछ कुछ शुरुआत की थी। दूसरा पार्ट क्या है? जोड़ करना। तो बच्चों, हमने जोड़ करना सीखी किस प्रकार से? हासिल लगाकर, अलग अलग संख्याओं पर हासिल लगाकर हमने जोड़ करना सीखी। आज हम सीखेंगे और अलग अलग प्रकार से जोड़ करना सीखेंगे। देखो बच्चों, हमने आगे की वीडियो में दो क्वेश्चन तो कर लिए। आज हमें करना है कितना? तीसरा क्वेश्चन। हम अभ्यास वाला कर रहे थे। आगे देखो, देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले निम्नलिखित संख्याओं के जोड़ ज्ञात कीजिए और उसके उत्तर आपको बताने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो, संख्या हमें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी सारे आंसर्स है बच्चों, आपको अपनी नोटबुक में लिखते रहना है। मेरे साथ साथ में जिस तरह मैं समझाऊं उसके बाद में मैं कहूं तो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बच्चों। तो देखो, संख्या दे रखी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के जोड़ ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आंसर क्या है बच्चों? देखो, संख्या दे रखी है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले भाग में दे रखी है 14,310। क्या है? 14,310। 310 हमें संख्या दे रखी है, उसमें हमें क्या करना है? 52,462 ऐड करना है। कितने? 52,462 हमें इसमें जोड़ने हैं बच्चों। तो हम जोड़ किस प्रकार कर सकते हैं? हमने सीखा पिछली कक्षाओं में, आप जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ोगे बच्चों तो वही संख्या आएगी। आगे देखो, 6 में अगर 1 जोड़ोगे तो बच्चों कितना आएगा? 7। कितना आएगा बच्चों? 7 आएगा। अगली वाली संख्या पर चलते हैं बच्चों। देखो, 3 ऊपर दे रखा है, 4 नीचे। 4 और 3 कितने होते हैं बच्चों? 7। फिर अगली वाली संख्या पर चलते हैं बच्चों। 4 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 6। उसके अगली वाली संख्या पर चलते हैं बच्चों। 5 और 1 होता है 6। तो अभी तक हमने क्या सीखा? 14,310 को अगर 52,462 में जोड़ते तो हमें कितने मिलते हैं? 66,772 हमें प्राप्त होते हैं। ये आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में लिखना है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 8,17,341। क्या है? 8,17,341। 8,17,341। इसमें हमें क्या जोड़ना है बच्चों? इसमें जोड़ना है 26,024। क्या जोड़ना है? 26,024। देखो बच्चों, ये संख्या हमें दे रखी है, हमें क्या करना है? इसमें इसको जोड़ना है। तो संख्या देखो बच्चों, कितनी सारी संख्या है? 81,000 संख्या दे रखी है बच्चों। 81,700, 8,17,341 संख्या दे रखी है, जिसमें अपने को 26,024 जोड़ना है। तो बच्चों देखो, अगर आप 4 में अगर 1 जोड़ोगे बच्चों तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। आगे देखते हैं बच्चों, 4 और 2 कितने होते हैं? 6। जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ता है तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। आगे देखो, क्या दे रखा है? आगे संख्या दे रखी है 7 और 6। 6 और 6 तो होते हैं 12 और एक एक्स्ट्रा वाला 7। 6 और 6 12, 12 और 1 13। 13 का क्या करते हैं? 3। 13 को इस प्रकार से लिख सकते हैं और आगे वाली जो संख्या है वो क्या चली जाएगी? अगली वाली संख्या पर क्या? हासिल चली जाएगी। यहाँ आ गई ये संख्या हासिल। हो गया 13 का 3, अगली वाली संख्या पर 1 हासिल। देखो बच्चों, 2 नीचे दे रखा है, 1 ऊपर और 1 हासिल वाला। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 और 8 ऐसे के ऐसे आ गया। तो आपको क्या करना है बच्चों? 8,43,365 हमें प्राप्त हुआ। ये आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में लिखना है बच्चों। फिर आगे संख्या देखते हैं बच्चों, किस प्रकार संख्या दे रखी है। संख्या संख्या देखो क्या है? 10,002। मेरे साथ में लिखते जाओ। संख्या है आपको संख्या कुछ इस प्रकार से है।
आगे की संख्या देखनी है बच्चों। तो हमें इस संख्या का क्या करना है, जोड़ करना है बच्चों। तो देखो संख्या थोड़ी बड़ी है और संख्या का मान भी थोड़ा बड़ा हो गया है। तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो बच्चों ऊपर दे रखा है 3, नीचे है 4 और 2, 4 और 2 6 और 3 कितने होते हैं 9। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 9। उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 2 4 1 5, क्या लिख सकते हैं 5। उसके बाद में देखो संख्या 5 और 1 कितने होते हैं 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8। तो हमें 8 लिखना है बच्चों। अगली संख्या पर चलते हैं, 3 और 2 5, 5 और 4 कितने होते हैं 9। आगे देखो बच्चों जीरो में अगर किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो वही होगा, 6 और 1 कितना होता है 7, 7 हो गया। आगे देखो फिर क्या है 5 और 3 8, 8 और 1 9। अतः हम इस संख्या को किस प्रकार बोल सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,69,859। ठीक है बच्चों, फिर से देखते हैं 4 और 2 6, 6 और 3 कितने होते हैं 9। तो 9 का हमने 9 लिखा। उसके बाद में देखो बच्चों क्या 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 का 5 लिख दिया वैसे के वैसे। उसके बाद में 5 और 2 कितने होते हैं 7, 7 और एक ऊपर वाला 8, 8 का 8 लिख दिया। जितनी संख्या आती है उतने हम योगफल में लिखते हैं। उसके बाद में देखो बच्चों 4 और 3 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9, वैसे कि हमने 9 लिख दिया। उसके बाद में अगली संख्या देखो, हमने आपको पहले ही बताया बच्चों कि जीरो किसी भी संख्या में हम लिखते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 6 और 1 कितने होते हैं 7, तो हमने उसका योगफल लिखा 7। उसके बाद में देखो बच्चों नीचे दे रखी है संख्या 5, 5 और 3 कितने होते हैं 8 और एक ऊपर वाला 9, तो वैसे हमने लिखा 9। इस प्रकार हमें यह संख्या प्राप्त हुई 9,69,859। आगे संख्या देखते हैं बच्चों क्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरी संख्या है अगली संख्या दे रखी है बच्चों। देखो हम इसको किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करना है। संख्या क्या दे रखी है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, 5,24,004। इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में संख्या दूसरी देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, 2,10,221। उसके बाद में दूसरी संख्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 12,402। इन सारी संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है बच्चों। आगे देखते हैं किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखो 4 और 1 कितने होते हैं 5, 5 और 2 कितने होते हैं 7, 7 का 7 लिख दिया। उसके बाद में जीरो को हम किसी भी संख्या में लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो, 2 प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होती है। अगली वाली संख्या पर चलते हैं बच्चों, 4 और 4 8, यही हो गए। 8 और 2 कितने होते हैं 10, तो 10 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो राइट वाला सिंबल है वो तो लिखते हैं नीचे और अगले वाला उसकी अगली वाली संख्या पर हासिल चला जाता है। तो अगले वाली संख्या कहां पर चली जाएगी, यहाँ पर हासिल। ठीक है बच्चों, तो आगे देखो 2 और 2 4 और 1 कितना होता है 5, 5। अगली वाली संख्या पर चलते हैं, 1 और 2, 1 कितने होते हैं 2, और फिर अगली वाली संख्या पर देखो 5, 5 और 2 कितने होते हैं 7। ये संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,00,000, 25,000, 27, ये हमें संख्या प्राप्त हुई। यहां तक कि बच्चों तीनों क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। जहां तक कि आपको पता चल रहा होगा कि आपने सीखा कि किस प्रकार से हमने जोड़ करना सीखी, अब सीखेंगे हम आगे क्या। देखो बच्चों, तो आपको करना क्या है, इसमें यह बताया गया है कि इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें क्या अपन लिखेंगे कि वही संख्या हमें प्राप्त हो। क्या लिखेंगे बच्चों कि इसमें हमें वही संख्या प्राप्त हो। तो जो संख्या हमें बराबर करने के लिए प्राप्त होती है वही संख्या हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी बच्चों। तो देखो हमें इसे पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना बच्चों। देखो 1325 प्लस 1285 में अगर आप क्या जोड़ोगे कि आप वही संख्या आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही संख्या हमें लिखना पड़ेगी। ये संख्या सेम है और इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही संख्या हमें लिखनी पड़ेगी। 1325 लिख सकते हो आप बच्चों। फिर दूसरे क्वेश्चन पे देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6329। 6329 में आप क्या जोड़ोगे कि वही संख्या हमें प्राप्त होगी, जीरो आप जोड़ोगे बच्चों तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी बच्चों। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगर जीरो में 3578 जोड़ते हो तो हम आपको क्या प्राप्त होता है, 3578 ही प्राप्त होंगे। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। यहां तक कि आपने क्वेश्चन करना सीख लिया होगा, आगे देखते हैं। क्या प्रश्न है दे रखा है बच्चों, देखो ध्यान से देखना जरा। जोड़ पर आधारित शाब्दिक प्रश्न, क्या दे रखा है, जोड़ पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। उदाहरण नंबर 1 देखिए बच्चों, एक गारमेंट फैक्ट्री है। क्या दे रखी है, गारमेंट फैक्ट्री। किसकी, गारमेंट की फैक्ट्री दे रखी है, कपड़ों की। उसमें क्या करना है, कपड़े तैयार करने हैं। एक गारमेंट की फैक्ट्री है, एक वर्ष में कितने, एक वर्ष में 45,000 4,57,642 कमीज बनते हैं। इतने सारे कमीज बनते हैं, क्या शर्ट बनते हैं। उसके बाद में और कितने बनते हैं, 3,24,599 पेंटे तैयार की जाती है। दोनों संख्या दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, 4,57,642 तो क्या शर्ट बनते हैं और 3,24,599 क्या बनती है, पैंट बनती है बच्चों, बनती है। तो एक वर्ष फैक्ट्री में कितने कपड़े तैयार करती हैं। तो बच्चों आपको उत्तर सामने दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले क्या करनी है, एक वर्ष में तैयार किए गए शर्ट की संख्या, एक वर्ष में कितने शर्ट तैयार करते हैं वो आपको सामने लिखे हुए हैं, 45,764। सबसे पहले आपको ये लिखना है, लिख दिया बच्चों। उसके बाद में क्या है, एक साल में पैंट कितनी तैयार की जाती है वो भी आपको पता है, आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो पेंटों की संख्या देखो, 3,24,599 पेंटे तैयार की गई है बच्चों। तो एक वर्ष में दोनों कपड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ किस प्रकार कर सकते हैं, तो देखो बच्चों 9 और 2 कितने होते हैं, 11, 11 का लिख दिया एक, एक हासिल का चला गया एक ऊपर, इसके ऊपर। फिर क्या हो गया, 9 और 1 हो गया 10, 10 और 4 होते हैं 14, 14 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। तो 14 का हो गया 4, अगली वाली संख्या पर चला गया एक ऊपर, ठीक है बच्चों। तो 5 और 1 हासिल वाला 6, 6 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 12। तो 12 का लिख दिया, 12 इस प्रकार लिख सकते हैं, ये वाली संख्या आ गई नीचे, ठीक है। अगली वाली संख्या चला गया हासिल के ऊपर, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। अब देखो 7 और 4 11, 11 और 1 कितने होते हैं बच्चों, 12, 12 का फिर से हमने लिख दिया 2, आगे का हासिल का 1। फिर देखो बच्चों क्या होता है, 5 और 2 होते हैं 7 और 1 हासिल वाला कितना होता है 8। यहां तक आप समझ पा रहे हो। फिर अगली वाली संख्या पर चलते हैं बच्चों। तो क्या होता है, 4 और 3 कितने होते हैं 7। तो हमें संख्या प्राप्त हुई बच्चों 7,82,241। एक वर्ष में इतने कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो आपको पता चल गया, कपड़ों की संख्या आपको दे दी और पैंटों की संख्या आपको दे दी। उन दोनों को मिलाकर आपको एक वर्ष में कितने कपड़े तैयार करने हैं वो बताना था। तो इन दोनों की संख्या को हमने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। उदाहरण आपको समझ में आ गया हो गया। तीसरे उदाहरण में क्या दे रखा है,
तीन गांव दे रखे हैं। कौन कौन से? गांव अ, गांव ब और गांव स की जनसंख्या दे रखी है। गांव अ की जनसंख्या कितनी है बच्चों? देखो 3,24,676, ये है गांव अ की जनसंख्या। फिर उसके बाद में दूसरी संख्या देखो 3,39,875, ये है गांव ब की जनसंख्या। फिर अगली संख्या पर आते हैं, फिर ये है 2,45,845, ये है गांव स की जनसंख्या। तीनों गांव की जनसंख्या दे दी आपको। अब तीनों गांव की कुल जनसंख्या बतानी है, तो सबसे पहले गांव अ की जो जनसंख्या है वो हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में गांव ब की जो जनसंख्या है वो हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, और गांव जो स की जो जनसंख्या है वो क्या करनी पड़ेगी? यहाँ लिखनी पड़ेगी। कुल का मतलब हमें क्या करना है? जोड़ करना है। जितने भी सारी जनसंख्या है उन सबको क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। तो जोड़ करेंगे किस प्रकार? देखो हम देखते हैं, सबसे पहले लगाते हैं सिंबल और जोड़ करते हैं हमेशा राइट साइड से। तो देखो बच्चों क्या होता है, 5 और 5 10, 10 और 6 कितने होते हैं? 16, 16 का 6, हासिल का 1 ऊपर। पता चल रहा है यहाँ तक? उसके बाद में 7 और 7 कितने होते हैं? 14, 14 और 1 15, 15 और 4 कितने होते हैं? 19, 19 का 9, हासिल का 1। यहां तक चल रहा है? पता चल गया बच्चों? देखो यहां तक हो गया क्या? 9, 9 और 1 हासिल वाला 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, और 20 और 3 कितने होते हैं? 23, 23 का हो गया 3, हासिल के 2। आगे संख्या पर चलते हैं बच्चों। क्या दे रखा है? 8 4 12, 12 दे रखा है यहाँ। 8 4 12, 12 और 5, 8 4 12। तो बच्चों यहाँ इस किताब में कुछ मिस्टेक हो सकती है। हम संख्या थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो हम संख्या देखते हैं क्या बच्चों? इस प्रकार देखो बच्चों, संख्या क्या दे रखी है? क्वेश्चन नंबर 3 की जनसंख्या कुछ अलग अलग इस प्रकार है। तो करना क्या है? जनसंख्या है गांव अ की, गांव अ की जनसंख्या कितनी है? गांव अ की जनसंख्या गांव की जनसंख्या कितनी है? ये दे रखा है 3,24,676। उसके बाद में है गांव ब की जनसंख्या। गांव ब की जनसंख्या कितनी है बच्चों? देखो 3,39,000, 3,39,875, 3,39,875, 875। फिर उसके बाद में तीसरे गांव की जनसंख्या क्या है? स गांव की जनसंख्या। जो संख्या दे रखी है आपके सामने कितनी है? 2,45,845। ये हमें तीनों गांव की जनसंख्या प्राप्त हो गई बच्चों। हमें क्या करना है? कुल गांव की जनसंख्या प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार किस प्रकार से हम कुल गांव की जनसंख्या प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले कुल गांव की जनसंख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको जोड़ना पड़ेगा। देखो बच्चों करना क्या है? 5 और 5 कितने होते हैं? 10, 10 और 6 होते हैं 16, 16 का आ गया 6, अगली वाली संख्या पर चला गया हासिल का 1। ये हो गया बच्चों। 7 और 7 होते हैं 14, 14 और 1 15, 15 और 4 कितने होते हैं? 19, 19 का 9, अगली वाली संख्या पर 1। ये हो गया बच्चों। 8 और 8 होते हैं 16, 8 और 8 होते हैं 16, 16 और 1 17, 17 और 6 कितने होते हैं? 23, 23 का 3, हासिल के 2। अगली वाली संख्या पर चलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो दिख रहा है आपको 5 और 4 कितने होते हैं? 9, 9 और 9 18, 5 और 4 कितने होते हैं? 9, 9 और 9 18, 18 और 2 कितने होते हैं? 20, 20 की सुम, 20 की सुम हासिल के कितने होते हैं? 2, हासिल के 2 बच्चों। तो अगली वाली संख्या पर आते हैं। क्या कह रहा है देखो,
3 2 5, 5 तो यही हो गए, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11। तो 11 का 1 हासिल का क्या हो गया, अगली वाली संख्या पर 1 चला गया। फिर 3 और 3 कितने होते हैं 6, 6 और 2 8, 8 और कितने होते हैं 9। तो हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। इस प्रकार से हम जोड़ कर सकते हैं और संख्या हमें प्राप्त हुई, कुल गांवों की संख्या इतनी प्राप्त हुई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।